Now we come to a brief history of fluid mechanics. आम तौर से जब भी हम किसी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं या एक कोर्स डिलीवर किया जाता है क्लासों में, तो मैंने ये देखा है कि नॉर्मली जिन लोगों ने उस सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूट किया होता है, जो भी साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जिन्होंने उस सब्जेक्ट को यहाँ तक पहुँचाया है, उसके बारे में मालूमात बहुत कम दी जाती हैं या इवन मेंशन ही नहीं की जाती। तो मैं बहुत मुख्तसरन अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के इल्म में हो, यू ऑट टू नो दैट विच scientists, researchers over the years have contributed to the development of subjects and have brought to a stage where we are today, where we find it today. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे नामों से आप ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, डिफरेंट ब्रांचेस में इन्हीं साइंटिस्ट के नाम आते हैं, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की हैं इन ए वैरायटी ऑफ वेज। मगर इसमें पर्टिकुलरली जिन्होंने किया, मैं उनका ब्रीफली मेंशन करता हूँ। सो वन ऑफ द फर्स्ट engineering problems humankind faced as cities were developed was the supply of water for domestic use and irrigation of crops. तो सदियों से ये एक प्रॉब्लम था, ये एक आया, एंड इसमें ये एक प्रॉब्लम है, लोगों ने इसको सॉल्व किया, इसके तरीके ढूंढे, एंड अभी तो इसमें बहुत तरक्की हो गई है। Our urban lifestyles can be retained with abundant water, and it is clear from archaeology that every successful civilization of prehistory invested in construction and maintenance of water system. आपके इल्म में होगा कि इवन पाकिस्तान में जो इरिगेशन सिस्टम है वो एक दुनिया के बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम में कंसिडर किया जाता है। ये और बात है कि हम उसकी मेंटेनेंस उस तरह नहीं करते जिस तरह होनी चाहिए। The Roman aqueducts, some of which are still in use, are the best examples. Greek mathematician आर्किमिडीज, जिसे हम अर्शमीदिस भी कहते हैं, तो वो हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले की बात है, और आपको पता होगा कि ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो नहा रहा था, तो बाज़ उसी वक्त ही वो उसी हालत में भागता हुआ बाहर निकला और उसने कहा कि जी मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। तो यू विल रिकॉल, ये आप में से अक्सर को ये मालूम होगा। तो व्हाट वाज दैट? So that is considered as the first proper rule that was developed and noticed or recognized in fluid mechanics. So that was considered as the beginning of fluid mechanics. He formulated and applied the buoyancy principle in history's first non-destructive test to determine the gold content of the crown of King Hero 1. तो बादशाह का ये प्रॉब्लम था कि उसको ये नहीं पता लगता था कि किसी मटेरियल में सोना कितना है, एंड ही डिडंट नो हाउ टू फाइंड इट। उसको ये आर्किमिडीज को ये मसला प्रॉब्लम दिया गया था, एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम, लेकिन उसको समझ नहीं आती थी कैसे करें। बहरहाल वन डे ही अंडरस्टूड इट, और बॉयंसी रूल्स, तो उसने फिर वो मालूम किया। तो ड्यूरिंग द मिडल एजेस द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मशीनरी slowly but steadily expanded. Elegant piston pumps were developed for dewatering mines and watermill. एक मिनट, मुझे ये although कि you know it, मगर मैं ये मेंशन कर ही दूँ कि आपको याद होगा कि आर्किमिडीज ने ये फार्मूला बनाया that the water displaced is equal to the weight of the substance. So उससे आपको मालूम किया जा सकता है कि किसी चीज़ का कितना वेट है। बहरहाल वो फार्मूला आज भी यूज़ किया जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ये दूसरी चीज़ें
and the wheelmen were perfected to grind grain, forge metal, and for other tasks. For the first time in recorded human history, significant work was being done without the power of a muscle supplied by person or animal. यानी पुराने वक्तों में तो या तो ह्यूमन मैन पावर से, लेबर फोर्स से काम लिया जाता था, या जानवर इस्तेमाल किए जाते थे बारबरदारी के लिए, लेकिन मशीनरी की डेवलपमेंट जो है उसके वो यूज़ हुई, उसके लिए वो जिक्र कर रहे हैं. एंड अगेन द क्रिएटर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेस आर अननोन, but the devices themselves were very well documented by several technical writers such as Georgius Agricola. Simon Stevin in 1548, जो ज़्यादा नॉलेज डेवलप हुई है वो तकरीबन इस वक्त से शुरू हुई. ऑल्दो के इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मगर Simon Stevin in 1548 to 1617, गलीलियो भी बड़ा मशहूर साइंटिस्ट, एडमे मैरियट एंड एवेंजेलिस्टा ट्रोसिली रूल्स भी हाइड्रोलिक्स में यूज़ किए जाते हैं, और ही वर्कड अ लॉट टू डेवलप दिस सब्जेक्ट. These were the first to apply method to fluids as they investigated hydrostatic pressure and distribution and vacuums. तो what we call as hydrodynamics उनमें इन साइंटिस्ट की, और जाहिर है सबसे आसान जो फ्लूइड एक्सेसिबल था वो पानी था, तो इन लोगों का जो काम है वो पानी में ही होता था, तो इसीलिए ये हाइड्रोलिक्स में इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है. So that work was integrated and refined by the brilliant mathematician Blaise Pascal. तो बहुत सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे कि पास्कल की थ्योरी, कंट्रीब्यूशन इन प्योर मैथमेटिक्स भी बहुत मशहूर है और उसका काम वेल नोन है. द इटालियन मॉन्क Benedetto Castelli was the first person to publish a statement of continuity principle for fluid. Continuity equation बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो बेस बनती है डेवलपमेंट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कंसिडरिंग द फ्लूइड फ्लो. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और दिस इटालियन जेंटलमैन मॉन्क कास्टेली, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल के ऊपर जिसने बात की और जो रिकॉर्डेड है, पब्लिश्ड है. बिसाइड्स फार्मूलेटिंग हिज इक्वेशंस ऑफ मोशन for solid, Sir Isaac Newton applied his laws to fluids and explored fluid inertia and resistance, free jets and viscosity. हम सबको पता है कि साइंस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं जिनमें सर आइजक न्यूटन की कंट्रीब्यूशन है. क्या कैलकुलस है, क्या फिज़िक्स है, हीट एक्सचेंज है, बेशुमार काम है जो न्यूटन ने डेवलप किया और उसको सराहा नहीं जा सकता. लाइकवाइज उसने फ्लूइड डायनामिक्स में भी उसके लॉज को अप्लाई किया जाता है, वेल नोन लॉज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन. और इनफैक्ट फ्लूइड्स की जो दो बड़ी कैटेगरीज हैं उनको कैटेगराइज ही इसके नाम पे किया जाता है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर दोज which follow the Newton's laws of motion, और नॉन न्यूटोनियन वो हैं जहाँ न्यूटोनियंस लॉज does not work, does not apply. ये बहरहाल एक ब्रॉड डिफ्रेंसिएशन है. That effort was built upon by Swiss Daniel Bernoulli. बर्नौली की इक्वेशन भी बड़ी मशहूर है और वो भी we will study in detail, and his associate Leonhard Euler. इन दोनों ने बड़ा काम किया, and we will consider their equations of motion as we go along. Together their work defined the energy and momentum equation. Bernoulli's 1738 classic treatise on hydrodynamica, इसकी जो क्लासिक एक बुक थी, पब्लिकेशन थी, called as Hydrodynamica, that was considered as the first fluid textbook. And then John D'Alembert
अब डेलेमर्ड ने कई और इक्वेशन मैथमेटिक्स में इसकी कई जगह कंट्रीब्यूशन दिखाई देती है, यहाँ भी इसकी एप्लीकेशन है. ही डेवलप्ड द आइडिया ऑफ velocity and acceleration components, a differential equation of continuity, and his paradox of resistance to steady uniform motion. So ये साइंटिस्ट broadly speaking इन्होंने इनकी कंट्रीब्यूशन थी. देयर आर मोर which we will mention again.